So hello students, in this video we are going to solve this question of your IIT JEE advanced paper 2026. This question has been asked in 2026 paper 1. So let us begin. Solid cylinder is given radius r, rolls without slipping with a center of mass speed root g r by 3 on a horizontal surface with vertical edge. This is your vertical edge. This is your vertical edge. As shown in the figure. Here g is the acceleration due to gravity and the movement when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner. The speed of the center of mass. If this cylinder reaches here, it will try to fall like this with the help of this point with a small rotation at this point, so it will fall like this. So during this fall its center of mass speed will change, so that we have to tell. So this is the situation. तो यहाँ पे इसकी speed v0 है. When it falls slightly like this up to this vertical depth, इसकी speed मान लेते हैं हो जाएगी v, and in that process it is having a, this point is actually acting like a pivot through which this sphere is being rotated momentarily. So this is a kind of circular motion center of mass is taking with the help of this point. So 2 points when it is vertical, directly the center of mass is directly above the vertical point, this pivotal point. This is the point of consideration. The second point is when the sphere loses contact. Suppose this is the moment at which this solid cylinder loses contact with the pivotal point. At that moment we have to tell the speed of the center of the solid cylinder. ठीक है. So suppose हमने ये कंसिडर कर लिया, ये वाले पॉइंट को रियल पॉइंट को ऐसे बना लिया, ठीक है, और सेंटर मास की स्पीड अभी v0 है और इसकी अब थोड़ा टाइम बाद जब में इट लूजेस कॉन्टैक्ट p हो गई, ठीक है. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा. इस समय इसके ऊपर लगेगा ग्रेविटी, आपका सेंटर मास पे mg, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगेगा ड्यू टू दिस सरफेस सेंटर ऑफ मास पे ऐसे n. इसका मान लीजिए एंगल थीटा है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, आपका इसका कॉम्पोनेंट आएगा mg cos थीटा ही है. सो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mg cos थीटा माइनस n. सो अगर वो कॉन्टैक्ट लूज कर देता है तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ज़ीरो. तो सेंट्रीपिटल फोर्स c बराबर हम लिख सकते हैं mg स्क्वायर बाय r. दिस इज द r इज द रेडियस ऑफ आवर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है. तो mg स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n. दिस इज ज़ीरो. सो हमें कंडीशन मिल गई कि cos थीटा बराबर वी कैन राइट v स्क्वायर बाय आर जी. एट दिस एंगल दिस सॉलिड सिलेंडर विल लूज द कॉन्टैक्ट विद दिस पॉइंट, ठीक है. ये पॉइंट से फिर कॉन्टैक्ट इसका छूट जाएगा सॉलिड सिलेंडर का. तो इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी वो बतानी है. अभी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वेदर इट इज़ वर्टिकल और नॉट वी डोंट केयर, ठीक है. तो यहाँ पे इसकी स्पीड ये है और यहाँ पे इसकी स्पीड v है, ठीक है. थोड़ा सा इसको वर्टिकल में बना दें. यहाँ पे इसकी स्पीड v है, ठीक है. यहाँ पे इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे हम, दिस इज लाइक दिस. सो दिस इज द वर्टिकल डिफरेंस. तो ये पूरा कितना है r. If this is angle theta, this is also r. So this becomes r cos theta and this difference become r minus r cos theta. क्या? So यहाँ पे पॉइंट इसको a ले लेते हैं, इसको पॉइंट b ले लिया है. पॉइंट a पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इट इज रोलिंग. So टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvcm स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर आर स्क्वायर. एंड पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, दिस इज सपोज this point itself is our reference, तो इसके पास mgr.
तो mgr इज द पॉइंट P पे क्या क्या सिचुएशन है। काइनेटिक एनर्जी इसके पास है टोटल वाली, काइनेटिक एनर्जी इसके पास है हाफ m VCM स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस केस में VCM बराबर है V0 विच इज गिवन एज रूट GR/3। इस केस में वी डोंट नो VCM बराबर, वी हैव टेकन इट ऑलरेडी एज V। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी से कितना है, ग्राउंड से ऊपर यहाँ पे B पॉइंट पे आपका mgr cos थीटा। सो mgr cos थीटा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से पॉइंट ए पॉइंट बी की अगर एनर्जी को हम इक्वेट करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट की, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन टोटल तो करेंगे। इसकी कितनी आ जाएगी, हाफ m VCM स्क्वायर, हाफ m V0 लिख देते हैं 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है mgr, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज हाफ m v स्क्वायर, VCM की वैल्यू यहाँ पे v है 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस mgr cos थीटा। तो ये हो जाएगा, आपका m हटा देते हैं और k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू फॉर अ सॉलिड सिलेंडर इज 1/2। तो V0 स्क्वायर बाय 2 1 प्लस 1/2 प्लस GR इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2 1 प्लस 1/2 प्लस GR cos थीटा। नाउ वी ट्राई टू रीअरेंज इट। एक तरफ लिखते हैं इसको, ये बताएगा V स्क्वायर बाय 2 to 3/2 प्लस GR माइनस GR cos थीटा, V स्क्वायर बाय 2 into 3/2। सो दिस बिकम्स GR कॉमन ले लिया 1 माइनस cos थीटा एंड V0 स्क्वायर, V0 की वैल्यू हमें दी है, V0 स्क्वायर 3 V0 स्क्वायर बाय 4 बनी गई प्लस अभी 3 V0 स्क्वायर बाय 3 V स्क्वायर बाय 4, V0 की वैल्यू दी है GR/3। तो रख देते हैं इसको, रख देते हैं इसमें 3 GR/3 4 V0 स्क्वायर की वैल्यू प्लस cos थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी, उसको भी रख देते हैं। cos थीटा की वैल्यू V स्क्वायर बाय RG 1 माइनस V स्क्वायर बाय RG 3V स्क्वायर बाय 4। सो दिस कम्स आउट टू बी GR/4 प्लस GR, इसको ओपन करेंगे तो बनेगा GR माइनस V स्क्वायर इक्वल टू 3V स्क्वायर बाय 4। So this this becomes 5GR/4 and this becomes 3V square by 4 plus V square। 5GR/4 is equal to 7V square by 4, we get cancelled out, V square बराबर we get 5GR/7। यानी V की वैल्यू at that point when the solid cylinder loses contact with the vertical edge, center of mass की वैल्यू for a solid cylinder becomes this। This is our answer, root में 5GR/7। So option B is the correct answer. Okay. So next video में मिलेंगे, till then wait